आओ बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 12 हम लोग करते हैं। एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 का मिसलिनियस एक्सरसाइज है। ये चैप्टर 5 है, कॉम्प्लेक्स नंबर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका मिसलिनियस एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने किए थे 11 नंबर, आज हम लोग कर रहे हैं 12 नंबर। देखिए Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 2 माइनस आयोटा, और Z2 -2 प्लस आयोटा। तो आपको फाइंड निकालना है ये रियल इसका और इमेजिनरी इसका। देखिए रियल में क्या निकालना है, Z1 Z2 अपॉन Z1 का कंजुगेट्स निकालना है। इमेजिनरी में क्या है, 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट्स, ये निकालना है। तो कुछ विशेष नहीं है, बहुत आसानी से सब आप लोग कर सकते हैं। पहले भी बहुत सारे लोग आप लोग जान चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और कंजुगेट से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने आंसर की तरफ, कुछ विशेष नहीं है। चलिए, तो हमारे पास जो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं उसको हम लोग थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं। Z1 आपके पास दिया है 2 माइनस आयोटा, और Z2 आपके पास दिया है -2 प्लस आयोटा। मेन आपके पास ये दे रखा है, ठीक है। अब हमारे पास ये कंडीशन चाहिए, तो कंडीशन को पहले हम लोग लिख लेते हैं। Z1 Z2 अपॉन Z1 का कंजुगेट्स, ठीक है, ये हमको चाहिए। अब आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए ये फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए आप लोग लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट। देखिए ये आपके पास एज इट इज दिया है। देखिए Z1 Z2, तो Z1 क्या दिया, ये कंडीशन दिया है 2 माइनस आयोटा, और Z2 -2 प्लस आयोटा, और अपॉन में Z1 तो यही रहा, कंजुगेट से तो माइनस है तो प्लस कर दिया, यानी कि 2 प्लस आयोटा। क्लियर हो गया। कंजुगेट्स निकालने से इसने हमको प्लस करना पड़ गया, और कुछ विशेष इसमें नहीं है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, कुछ नहीं, देखिए 2 2 जा 4 इक्वल टू -4, 2 2 जा 4, 2 को आई से करेंगे तो 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, आयोटा को 2 से करें तो माइनस प्लस, यानी कि 2 आयोटा प्लस में प्लस 2 आयोटा, और आयोटा को आई से करें तो माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। एज इट इज रहा, कुछ विशेष नहीं रहा कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। चलिए तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए ये -4 एज इट इज रहेगा, ये -1 आयोटा स्क्वायर माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं -4 और इस माइनस आई स्क्वायर के बदले +1, ये आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए 2 और 2 क्या, 4 आयोटा, तो +4 आयोटा, और अपॉन में ये आएगा आपके पास 2 प्लस आयोटा। ये रिजल्ट रहा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए 1 - 4 तो -3, तो -3 लिखिए, और +4 आयोटा तो आप लिख सकते हैं +4 आयोटा। नीचे देखिए 2 प्लस आयोटा, तो 2 प्लस आयोटा एज इट इज लिया, ठीक है। अब देखिए 2 प्लस आयोटा रहा, तो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, रेशनलाइज के प्रोसेस में डालिए, तो वही हम काम करते हैं। देखिए इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें कुछ विशेष नहीं है जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बहुत आसानी से ये सब आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है, पहले भी आप लोग कर चुके हैं। चलिए तो देखिए वही हम काम करते हैं, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे, यानी कि 2 माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग प्रोसेस में जाते हैं, कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये देखिए अभी प्रोसेस में जाएंगे तो नीचे देखिए, ये नीचे तो फॉर्मूला बैठ जाएगा a + b a - b, इधर रखिए, एक प्लस में एक माइनस में है, तो a² - b² को फॉर्मूला में बैठ जाएगा, बट ऊपर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 3 को 2 से करें, 3 2 जा 6, तो -6, 3 को आयोटा से करेंगे तो माइनस प्लस, तो 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा, 4 आयोटा को 2 से करें तो 4 दूनी 8, 8 आयोटा, तो +8 आयोटा, और 4 आयोटा और आयोटा, तो 4 आयोटा स्क्वायर, बट एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -4 आयोटा का स्क्वायर। क्लियर है। नीचे देखिए ये फॉर्मूला में बैठ जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर a² माइनस आयोटा का स्क्वायर b²। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको कर लिया। कुछ विशेष नहीं है, थोड़ा गला वगैरह ख़राब चल रहा है, थोड़ा एडजस्ट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आगे हम लोग चलते हैं, मौसम सर्दी का है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आया, देखिए -6, 8 और 3 11 आयोटा, 11 आयोटा, और ये देखिए
4 आइटा का स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर -1, तो माइनस और माइनस प्लस, तो +4 और नीचे हो जाएगा 2 2 जा 4 और आइटा का स्क्वायर -1, तो -1 और माइनस प्लस, तो +1 एज इट इज़। ये रिजल्ट आपके पास है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ विशेष नहीं है, 4 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, तो आप लिख सकते हैं 2 और +11 आइटा और नीचे आपके पास 4 1 5, ये कंडीशन है। अब इसको सेपरेट कीजिए, ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आप अलग कीजिए तो आपको क्लियर पता चलेगा। देखिए तो 2/5 रियल पार्ट हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2/5 और प्लस 11/5 आइटा। ये देखिए इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट रहा। तो हमारे पास कंडीशंस क्या था, ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ विशेष इसमें नहीं है। हमारे पास कंडीशन था कि रियल में आपका था Z1 Z2 अपॉन Z1 का कंजुगेट्स, ये था आपके पास रियल। तो हमारे पास क्या रहा, हमारे पास जो रिजल्ट रहा, ये देखिए 4 में से 6, यहाँ देखिए सॉरी ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस आएगा, हम लोग थोड़ा सा भूल रहे थे, ये माइनस आएगा, ध्यान रखिएगा क्योंकि -6 है और 4 प्लस में, तो कम से ज़्यादा घटा रहे तो माइनस आएगा। तो आपके पास क्या आएगा -2/5, इसी को हम लोग को निकालना था। तो एज इट इज़ हम लोग ने बहुत आसानी से इसको निकाल लिया, कुछ विशेष इसमें नहीं रहा। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरफाई होगा। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, देखिए सेकेंड पार्ट आपके पास आया, देखिए ये इमेजिनरी आपको बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस पार्ट में देखिए क्या बोल रखा है, ये लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, आपके लिए सहूलियत रहेगा। देखिए बोल रखा है 1/Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट्स, ये आपको बोल रखा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1/Z1, तो Z1 आपके पास क्या है कि 2 माइनस आइटा, Z1 आपको दे रखा है, ये देखिए Z1 आपको दिया है 2 माइनस आइटा, तो ये रहेगा पहली ब्रैकेट में, और Z1 का कंजुगेट्स तो इसके साइन बदल दीजिए 2 प्लस आइटा एज इट इज। कंजुगेट्स में क्या होता है, साइन बदल जाता है और कुछ विशेष इसमें नहीं होता कि आपको दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए Z1 का कंजुगेट्स है और Z1 है, बस इसके साइन इसमें हम बदल देंगे तो बदल दिए। अब देखिए ये फॉर्मूला में बैठ गया, ठीक है, A प्लस बी A माइनस बी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला में क्या बैठ गया आपको बताते हैं, 1/2 का स्क्वायर और माइनस आइटा का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होगा A प्लस बी और A माइनस बी। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, 8 9 10 में पढ़ चुके हैं। तो अब तो हम लोग 11th क्लास में, हम लोग बहुत होशियार और समझदार बच्चे हैं, इसलिए थोड़ा सा और दिमाग इनपुट करना है। 1/, देखिए 2 2 जा 4 और माइनस आइटा स्क्वायर तो -1, आइटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, ठीक है। तो -1 प्लस यानी कि +1। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, हमारे पास रिजल्ट आया 1/5, ये देखिए ये रिजल्ट आया, ठीक है। लेकिन इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में व्यक्त करने के हम लोग लिख सकते हैं 1/5 प्लस 0 आइटा, ठीक है ना। तो ये क्या देखिए इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है, तो हम लोग लिख सकते हैं इमेजिनरी, ठीक है, लिखा जा सकता है 1/Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट्स, 1/Z1 कंजुगेट्स ध्यान से रखिएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट यहाँ कुछ है ही नहीं तो 0 कर सकते हैं, ठीक है। एज इट इज़ आप चाहें तो सेकेंड मेथड से भी हम लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए आपको सेकेंड मेथड यहीं में हम लोग बताते हैं, ठीक है ना। ये सेकेंड मेथड से, ठीक है, बहुत आसानी से, बहुत छोटा है, इसके लिए कुछ विशेष ऐसा नहीं है। अगर हम नॉर्मल इसको इस रूप में हम कर देते हैं, जैसे हमने कर दिया 1/Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट्स, ये रखा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/, लिख सकते हैं Z का मॉडुलस का स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कुछ विशेष इसमें नहीं, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस और कंजुगेट्स में, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो इसी फॉर्मूला में हम इनपुट हमने कर दिया। अभी फॉर्मूला में आप मान भरिए, देखिए तो अगर मान हम लोग भर देते हैं तो क्या आएगा 1/, ये Z1 क्या दे रखा है, Z1 जो है आप देख सकते हैं, ये देखिए 2 माइनस आइटा, तो आप एज इट इज़ यहाँ लिख सकते हैं 2 माइनस आइटा, और इसका आप क्या निकालेंगे, मॉडुलस का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए ये कंडीशंस होता है, तो अब इस कंडीशन में आगे बढ़िए, देखिए इसका मॉडुलस का स्क्वायर क्या होगा 1/, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसके
स्क्वायर इमेजनरी और रियल पार्ट का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और उसका हम लोग क्या निकालते हैं, रूट निकालते हैं। तो क्या हमारे पास है 1 अपॉन, तो 2 2 जा 4 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो √5, यानी क्या रिजल्ट आया हमारे पास ध्यान से रखिएगा, ये हमारे पास क्या है, मोड के अंदर है, ये हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ विशेष इसमें नहीं रहा, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास क्या रहेगा, 1 अपॉन, ये देखिए √5, ये हम लोग नॉर्मल लेके चले थे, ठीक है ना। तो ये मोड नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, ध्यान रखिएगा, मोड एक्चुअली में ऊपर में है नहीं, सॉरी, ध्यान रखिएगा इन बातों का आप लोग, ठीक है। चलिए, तो 1 अपॉन √5 आ गया, ठीक है। अब ये √5, ये देखिए स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये आप नीचे एज इट इज़ रखिए, इसको आप लोग को रखना पड़ेगा, ये मॉडुलस है ना, ये नीचे सिर्फ मॉडुलस रहेगा, ऊपर नहीं रहेगा, ये मॉडुलस का स्क्वायर रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये मॉडुलस का स्क्वायर नीचे वाला पार्ट का रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब ये नीचे वाला पार्ट का स्क्वायर रहेगा, तो अब देखिए 1 अपॉन 5 आएगा, नीचे ये रूट रहा तो √5 का स्क्वायर करें तो 1 अपॉन 5, तो इसको भी एज इट इज आप लिखने की कोशिश करें तो आएगा 1 अपॉन 5 प्लस 0 आएगा। तो इसमें क्या रहा कि नो इमेजनरी पार्ट, आप एज इट इज लिख सकते हैं नो इमेजनरी पार्ट, क्योंकि इसने इमेजनरी पार्ट है ही नहीं, तो इमेजनरी पार्ट 0 है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग इसको एक लाइन और लिख सकते हैं कि इमेजनरी 1 अपॉन Z1 और Z1 का मॉडुलस कंजुगेट्स इक्वल टू 0, यही एज इट इज था, और कुछ विशेष इसमें नहीं था जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे।